मोदी जी योगी जी कहीं पाकिस्तान से आ रहे क्या? डबडी अपना राग अनापते रहेंगे तो ऐसा काम नहीं चलेगा। इस देश में उद्योगपतियों को बढ़ावा देने के लिए और कुछ लोगों की आंखों पे चश्मा लग रहा। अरे इन नेताओं के तो मजे आ रहे, उद्योगपतियों के मजे आ रहे। इस देश का शिक्षक जो राष्ट्र निर्माता है उसके इतने बुरे हाल। अरे शिक्षक अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और अभी आज हम पहुंचे हैं जंतर मंतर पे यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। शिक्षक जो दूसरों को शिक्षा देते हैं आज जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जानने वाली बात ये होगी कि शिक्षक जो है सड़कों पे क्यों है। सर क्या नाम है आपका? देखिए मेरा नाम डॉक्टर कुलदीप मलिक है और मैं ITS इंजीनियरिंग कॉलेज ग्रेटर नोएडा में प्रोफेसर हूँ और वेदांता फाउंडेशन का निर्देशक हूँ। सर आज सड़कों पे कैसे है? अरे भाई ये तो यहाँ पर आज हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों से आज शिक्षक जंतर मंतर, एक जो क्रांतिकारियों की भूमि है जहाँ से क्रांतिकारियों की आवाज सरकार के कानों तक जाती है, अपनी आवाज को सभी शिक्षक बुलंद करने के लिए आज जंतर मंतर पर है। शिक्षक इस देश में शिक्षक का मतलब केवल शिक्षक है, चाहे वो सरकारी शिक्षक हो या गैर सरकारी शिक्षक हो। लेकिन जहाँ तक इस प्रोटेस्ट की बात है, यहाँ पर कुछ सरकारी शिक्षक इकट्ठे हुए अपनी मांग को लेकर, जिसमें पुरानी पेंशन की मांग है, नई शिक्षा नीति में जो संशोधन है, जो खामियां हैं उन्हें हटाने की मांग है। इन्हीं को समर्थन देने के लिए तो सरकार लगातार अच्छा है, बहुत फायदा होगा। अरे श्रीमान जी, सरकार तो अपना पक्ष रखेंगी। ये जितने शिक्षक आ रहे हैं ये पूरे हिंदुस्तान से आ रहे हैं, ये भी बुद्धिजीवी लोग हैं, ये सब पढ़े लिखे लोग हैं। अगर ये इसका विरोध कर रहे हैं तो हमें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। कमी क्या उसमें? अरे भाई इसमें तो सारी कमी है। आप ये देखो, ये तो औद्योगिकरण को, शिक्षा का इन लोगों ने व्यापारीकरण कर दिया और अब कहीं ना कहीं नई शिक्षा नीति भी इसी व्यापारीकरण को एक बढ़ाने का जरिया धीरे धीरे बनती जा रही है। प्राइवेट कर देंगे क्या शिक्षा भी? प्राइवेट कर देंगे नहीं, प्राइवेट तो होगी भाई। अब तो 70% शिक्षा, आप तो मीडिया कर्मी हैं, आपको तो पता होना चाहिए इस देश में 70 से 80% जो शिक्षा व्यवस्था है वो प्राइवेट हाथों में जा चुकी। और धीरे धीरे जितने सरकारी प्रोफेसर बैठे, टीचर बैठे, इनको भी पता है कि आने वाले टाइम में ये 100% की तरफ कहीं ना कहीं बढ़ रही। इसी वजह से यहाँ पे जंतर मंतर पे है। लेकिन मैं तो आज यहाँ से जंतर मंतर से ये आह्वान करता हूँ पूरे देश के शिक्षकों को कि सारे के सारे शिक्षक संगठित हो जाओ। हम सभी भी सारे शिक्षक आपस में बटे हुए हैं, हम सरकारी और प्राइवेट में बट रहे, फिर सरकारी में भी हमने सबने अलग अलग गुट बना रखे। हमें सभी शिक्षकों को संगठित होना पड़ेगा। संगठन में शक्ति है। इस देश में सारे किसान संगठित हो गए और सारे किसान जब संगठित हुए उन्होंने सरकार से अपनी लड़ाई मांगी और सरकार के अंदर जो सरकार के समर्थित लोग थे वो ये बोलते थे कि मोदी जी कभी अपने डिसीजन से वापस नहीं हट सकते। लेकिन सारे किसान संगठित हुए तो मोदी जी डिसीजन से भी वापस हटे और नेशनल टीवी के ऊपर आकर उन्होंने माफी भी मांगी कि मोदी जी कभी अपने डिसीजन से वापस नहीं हट सकते। लेकिन सारे किसान संगठित हुए तो मोदी जी डिसीजन से भी वापस हटे और नेशनल टीवी के ऊपर आकर उन्होंने माफी भी मांगी। तो शिक्षकों के लिए कहीं ना कहीं ये आईना है। अगर आप अलग अलग संगठन अपनी लड़ाई, अपनी डबडी, अपना राग अनापते रहेंगे तो ऐसा काम नहीं चलेगा। सारे शिक्षकों को संगठित होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, एक मंच पाना पड़ेगा, अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी, तभी सरकार के कानों तक आपकी आवाज जा पाएगी। तो है नहीं, प्रोटेस्ट करते रहो आप कितना भी। नहीं, सरकार क्यों नहीं सुनती भाई? आप कैसे इस बात को कह सके? अरे सरकार सुनना ना, प्राइवेट हो गए, सुनना ना सुनना वो सरकार का काम है, लेकिन हम जैसे क्रांतिकारियों का काम है अपनी आवाज उठाना। और जब क्रांतिकारियों की आवाज बुलंद होगी, अरे क्रांतिकारियों ने तो इस देश को आजाद करा दिया, ये तो अपने हमारे लोग हैं, ये यही हिंदुस्तान के लोग हैं, इन्हें भी सुनना पड़ेगा। वैसे हमारी आवाज में दम होना चाहिए और आप मीडिया कर्मियों को हमारा सपोर्ट करना चाहिए जी। देखिए सरकार जो कहती है कितने फायदे गिना रही है, कितने फायदे हैं इसके शिक्षा नीति के, आप लोग विरोध करने आ जाते हैं, कई लोग कहते हैं। आप श्रीमान जी मुझे एक बात बताओ, इस देश में आपके भी बच्चे होंगे, आप तो बुद्धिजीवी लोग हो, यहाँ जंतर मंतर पर आप जो है मेरा इंटरव्यू ले रहे। इस देश में सम शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? सम शिक्षा व्यवस्था का मतलब है आपका बच्चा, मेरा बच्चा एक ही स्कूल में, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई व्यापारी है, कोई किसी भी वर्ग से है, सबके बच्चों को समान शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। लेकिन क्या इस देश में ऐसा है? क्या जो तो है ना समान शिक्षा का जी, विधान में तो है। नहीं, विधान में तो कहने के लिए पता नहीं क्या क्या है, ये तो एक संविधान एक विधान की बात करे। पर क्या ऐसा है अगर एक संविधान एक विधान हो सके तो इस देश में एक समान शिक्षा व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती? ये सारे के सारे इस देश में उद्योगपतियों को बढ़ावा देने के लिए और कुछ लोगों की आंखों पे चश्मा लग रहा। अरे मैं तो ये कह रहा, सरकार अगर कोई सही काम कर रही उसका आप समर्थन करो, लेकिन अगर सरकार कोई गलत काम कर रही तो आपके
आपके अंदर उसका विरोध करने की ताकत भी होनी चाहिए। नहीं चश्मा क्यों नहीं उतरेगा? कैसे चश्मा नहीं उतरेगा? अरे धीरे धीरे लोग अपने जो है जो विरोध में आवाज उठा रहे और धीरे धीरे चश्मा उतरेगा। आपके आंखों से चश्मा उतरा नहीं उतरा? आया ना, हमारी आंखों से उतरा नहीं उतरा। जो सही है उसे सही कहेंगे और जो गलत है उसे गलत कहेंगे। क्या चाहिए, क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? जहाँ तक इन शिक्षकों की डिमांड है, ये सरकारी शिक्षक है, पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। अगर इन नेताओं को पुरानी पेंशन स्कीम के तहत पेंशन मिल सके, क्यों भाई फिर इन शिक्षकों को क्यों नहीं मिल सकती? एक नेता अगर एक दिन के लिए भी नेता बन गया, कोई विधायक बन गया, कोई सांसद मिल गया, उसे पुरानी पेंशन के तहत। और ये शिक्षक 40 साल 45 साल इस देश की, इस राष्ट्र की, कहने के लिए तो शिक्षक आज राष्ट्र निर्माता है, ये 40 साल 45 साल तक इस देश की सेवा करते हैं, लेकिन इनको पुरानी पेंशन के तहत। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे पहले सरकार ने बेवकूफ़ बनाया, पहले तो नई पेंशन को इतना बढ़ा चढ़ा के बताया, ये बहकावे में आगे, लेकिन अब धीरे धीरे ये भी अपनी आवाज़ बुलंद कर रही। आप देखो ये दिल्ली का जंतर मंतर है, आज पूरे देश से, मैं तो देख रहा था, मैं अभी पिछले 3 घंटे से यहीं पे बैठा और मैं देख रहा कि पूरे हिंदुस्तान से आप नीचे से चलो, मतलब नीचे से लेके ऊपर तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ये सारे शिक्षक यहाँ पे बैठे, शिक्षक यहाँ बैठे हैं आज प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल पूरे हिंदुस्तान के शिक्षकों के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे बैठे। लेकिन यहाँ अगर दिक्कत है, मैं तो वहाँ पे भी बोल गया, दिक्कत एक है कि ये सारे के सारे सरकारी शिक्षक है। और मैं ये बता दूं कि आज देश में सरकारी शिक्षक केवल 30% ही रह रहे, 70% शिक्षक इस देश में प्राइवेट हो रहे। और प्राइवेट के शिक्षकों का तो श्रीमान जी इतना बुरा हाल है, आप तो मीडिया कर्मी हैं, शायद आपसे भी बुरा हाल, 5-10 हज़ार रुपए में वे काम कर रहे। तो मैं तो यहाँ से भी इनको भी ये अपील करा कि भाई सभी संगठित होना पड़ेगा, अदरवाइज तुम करे जाओ, होना जाना कुछ नहीं। प्राइवेट स्कूलों के फीस तो बढ़ाई है, लेकिन टीचरों का पैसा कम है। हाँ तो सही है ना, वहाँ उद्योगपतियों को फायदा हो रहा है। जितने भी प्राइवेट कॉलेज खुल रहे, ये किसके खुल रहे? ये हमारे है, ये आपके है नहीं, ये इन नेताओं के ही है, ये उद्योगपतियों के है। और धीरे धीरे कहीं ना कहीं उद्योगपति इस देश में अमीर होते जा रहे और गरीब इस देश में गरीब होता जा रहा है। शिक्षा नीति जो है कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दे रहा है क्या? जी बिल्कुल देता है। नई शिक्षा नीति में इतनी खामियां हैं, मैं तो चाहता हूं कि इस देश का हर शिक्षक ही नहीं, इस देश का हर नागरिक नई शिक्षा नीति के बारे में जाने, तो उनको पता चलेगा। जब कोई नीति बनती है तो उन नीति में कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी होती है, कुछ निगेटिव पॉइंट भी होते हैं। ऐसा नहीं कि इसमें सारे के सारे निगेटिव पॉइंट क्या क्या है? कुछ निगेटिव पॉइंट तो मैंने बताया कि ये कहीं ना कहीं व्यवसायीकरण को बढ़ावा दे रही। हमें तो शिक्षा के अंदर व्यवसायीकरण को कम करना था। अगर मैं थोड़े से और ब्रीफ में जाऊं, पहले सारा का सारा एक गवर्निंग कमेटी, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस पूरे हिंदुस्तान में चलते थे। लेकिन अब नई शिक्षा नीति के अंदर यूनिवर्सिटी अब अपने तरीके से अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकती है, टीचर्स की सैलरी डिसाइड कर सकती है। तो ऐसा तो सब कुछ जो है बर्बाद हो जाएगा, पूरा का पूरा जो है शिक्षा व्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। और यहाँ पे मैं याद दिलाना चाह रहा सरकार को, 1964 में कठोरी की एक रिपोर्ट आई थी शिक्षा नीति को लेकर। उस पर सरकार से ये सिफारिश करी गई थी कठोरी रिपोर्ट के अंदर कि जीडीपी का 6% बजट शिक्षा व्यवस्था के लिए होना चाहिए। और ये इसी बात की डिमांड कर रहे हैं, तो 10% की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि 3% से भी कम आज शिक्षा व्यवस्था पर खर्च करा जा रहा। तो ये आम नागरिकों को समझना चाहिए। अरे इन नेताओं के तो मजे आ रहे, उद्योगपतियों के मजे आ रहे, इस देश का शिक्षक जो राष्ट्र निर्माता है उसके इतने बुरे हाल। अरे शिक्षक अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, प्राइवेट कॉलेज के अंदर जो शिक्षक है वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, तो जब वो अपने बच्चों का निर्माण नहीं कर सकता, वो दूसरे बच्चों का निर्माण कैसे करेगा? ये हमें समझना चाहिए।